इट इज़ ऑल अबाउट अ चॉइस। जी हाँ, चॉइस एक ऐसी चीज़ जो हमारी ज़िंदगी को आकार देती है, जो ताकत रखती है हमें आबाद या फिर बर्बाद करने की। चॉइस जो शायद हमारे नियंत्रण में है। शायद आमतौर पर हमें लगता है कि हर निर्णय के परिणाम दो और ऑपोजिट होते हैं। कोई निर्णय सही हो सकता है, कोई निर्णय गलत हो सकता है, लेकिन क्या वाकई कोई निर्णय सिर्फ गलत या सही हो सकता है? इसके बाद एक और सवाल आता है कि क्या है गलत और सही? शायद नैतिकता, अच्छाई, मोरालिटी जिस पर पूरा समाज स्थित है। लेकिन क्या होगा अगर ऐसी परिस्थिति आ गई जहाँ की हर निर्णय का अपेक्षित परिणाम विनाशकारी है? तो फिर क्या होगा? सही और गलत, राइट एंड रॉन्ग, या फिर गुड एंड इविल? क्या होगी आपकी नैतिकता? चलिए सोचते हैं, अच्छाई से आगे, नैतिकता से आगे, परिणामों से आगे। प्लीज वेलकम मोरल डिलेमा। तो आखिर क्या है मोरल डिलेमा? सरल भाषा में समझाऊं तो मोरल डिलेमा एक ऐसी परिस्थिति होगी जिसमें आपको दो या फिर अधिक पर्यायों में से एक पर्याय को चुनना होगा। कुछ गलत है। फिर से एक बार, इस बार ध्यान से सुनिए। मोरल डिलेमा एक ऐसी परिस्थिति होगी जिसमें आपको दो या फिर अधिक पर्यायों में से एक पर्याय को चुनना ही होगा। अब सुनने में जबरदस्त लग रहा है, या फिर यूं कहूं जबरदस्ती का लग रहा है। जी हाँ, जबरदस्ती, क्योंकि मोरल डिलेमा में चॉइस कंपलसरी होती है। आपको एक विकल्प चुनना ही होगा, तभी तो इसे डिलेमा कहते हैं, प्रॉब्लम नहीं। और सबसे खास बात, फर्क नहीं पड़ता आप कौन सा पर्याय चुनेंगे, सारे पर्यायों के परिणाम बुरे ही होंगे। कोई भी परिणाम नैतिक रूप से सही या फिर अच्छा नहीं होगा। कुछ पर्याय गलत होंगे तो कुछ पर्याय ज्यादा ही गलत होंगे। कुछ पर्याय आपकी नैतिकता को चोट पहुंचाएंगे तो कुछ पर्याय आपकी नैतिकता को तोड़ के रख देंगे। वीडियो छोड़ के जाने का यह सबसे सही मौका है, क्योंकि असल कहानी तो अब शुरू होने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका नैतिकता और अच्छाई की तरफ देखने का नजरिया शायद बदल जाए। चलिए शुरू करते हैं। एक बहुत ही आसान सवाल, आपकी नैतिकता और अच्छाई के लिए आपको 5 लोगों की जिंदगी बचाने का मौका दिया जाएगा, लेकिन उसके बदले में एक इंसान अपनी जिंदगी खोएगा। 5 जिंदगियों के बदले एक जिंदगी। नैतिक रूप से तो जवाब आसान है। आगे ऐसे ही सवाल होंगे जिसमें आपकी नैतिकता और अच्छाई को परखा जाएगा। अपने दिल में ही सही, लेकिन जवाब जरूर दीजिएगा, वरना मजा नहीं आएगा। कोशिश कीजिए कि वो 5 आदमी अंत तक जिंदा रहे। चलिए सीधे एग्जाम्पल समझाता हूँ। फिलोसोफर फिलिपा फुट, जिन्होंने लोगों के सामने एक अनोखा प्रॉब्लम रखा, द फेमस ट्रॉली प्रॉब्लम। प्रॉब्लम समझते हैं। एक ट्रेन की पटरी है जिस पर कुछ काम शुरू है। वहां पर 5 वर्कर्स मन लगाकर काम कर रहे हैं। उस काम में इस्तेमाल होने वाले टूल्स की आवाज बहुत ज्यादा होने की वजह से हर वर्कर ने नॉइज कैंसिलेशन हेडफोन्स पहने हैं। अब वो बाहर की कोई आवाज सुन नहीं सकते। आपका ऑफिस 3री मंजिल पर है, जहाँ से आप ये सब देख सकते हैं, और आपको उन पर नजर रखने को कहा गया है, और आप उन पर नजर रख रहे हैं। किसी वजह से ट्रेन मैनेजमेंट को पता नहीं है कि पटरी पर काम चल रहा है, और ट्रेन रफ्तार में उसी पटरी पर उन 5 लोगों की तरफ आ रही है, और ये तय है कि अगर कुछ नहीं किया गया तो वो ट्रेन उन 5 लोगों को कुचल देगी। लेकिन आपके ऑफिस में एक लीवर है जिसे खींचकर आप ट्रेन को एक पटरी से दूसरी पटरी पर भेज सकते हैं। लेकिन बदनसीबी से दूसरी पटरी पर भी एक वर्कर काम कर रहा है। आप किसी को कॉल नहीं कर सकते और ना ही किसी को चिल्लाकर बता सकते हैं। सिर्फ एक चीज है जो आप कर सकते हैं, लीवर खींचकर ट्रेन की दिशा बदलना। दोनों में से एक हादसा तय है। लीवर खींचने से पहले कुछ चीजें जान लीजिए। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो वो 5 लोग मारे जाएंगे। अगर आप वहां पे मौजूद भी नहीं होते तब भी वो 5 लोग मारे जाते। इसका मतलब उनका मरना आपकी गलती नहीं बल्कि उनका नसीब है। लेकिन अगर आप लीवर खींच देते हैं तो भले ही आप 5 लोगों को बचा ले, लेकिन आप डायरेक्टली एक आदमी की मौत के जिम्मेदार होंगे। वो लीवर होगा जो उसकी जान लेगा, जो कि आपने खींचा होगा। तो बताइए, क्या चुनेंगे आप? वो 5 आदमी जिनके नसीब में शायद मौत है, या फिर वो एक आदमी जिसके नसीब में आप खुद मौत लिखेंगे? शायद आपने लीवर खींचा होगा। आपके साथ साथ जिन जिन लोगों ने ये टेस्ट दिया उनमें से 90% लोगों ने लीवर खींचा, स्टडी शोज। चलिए, कोशिश करना तो मेरा काम था।
जेंटलमैन, रीज़न या फिर कारण बहुत ही नायाब चीज़ है। इंसान कुछ भी कर सकता है अगर उसके पास वो वजह होगी, और हम सब जानते हैं कि आवश्यक परिणामों के लिए आवश्यक कारण होना ज़रूरी है। बस आपकी नैतिकता फिलहाल इस कारण से ताकतवर है। फिलहाल चलिए फिर से सेम ट्रॉली प्रॉब्लम, वही पटरी, वही ट्रेन, वही ऑफिस, वही 5 लोग, वही परिस्थिति और वही लीवर। बस एक छोटा सा बदलाव। आपके लीवर खींचने के बाद ट्रेन दूसरी पटरी पर जिस इंसान को कुचल देगी वो होगा आपका बॉस। ये मत पूछिए कि बॉस वहाँ पे क्यों काम कर रहा है। अगर आपका बॉस मर जाता है तो आपकी नौकरी चली जाएगी, आपके पैसों का एकमात्र जरिया बंद हो जाएगा, शायद आपका परिवार रास्ते पे आ जाए। लेकिन 5 लोगों के बदले अगर आप अपने बॉस को बचा लेते हैं तो वो आपको उसकी कंपनी में इक्वल पार्टनरशिप देगा। उसके बाद आपकी ज़िंदगी सेट हो जाएगी। तो बताइए क्या चुनेंगे आप? उन 5 लोगों की मौत जिनसे आपकी ज़िंदगी को कोई नुकसान नहीं, या फिर उस एक इंसान की जान जिससे आपको पूरी ज़िंदगी भर फायदा है? जल्दी चुनिए, ट्रेन आ रही है। हे भगवान, आपने फिर से लीवर खींचा। अगर खींचा तो दिल से आप बहुत अच्छे इंसान हैं, कुछ ज़्यादा ही अच्छे। बाहर कुछ भी बोल लीजिए, आप अपने मन में तो जानते ही हैं आपका असली जवाब क्या था। तब भी मान लिया कि आपने लीवर खींचा। आपको इन पैसों वैसों से फ़र्क नहीं पड़ता, आपके लिए अच्छाई और नैतिकता ही महत्वपूर्ण है। एक और बार वही सवाल, लेकिन इस बार बड़ी मुश्किल। वही पटरी, वही ट्रेन, वही ऑफिस, वही 5 लोग, वही परिस्थिति और वही लीवर। लेकिन आपके लीवर खींचने के बाद जो इंसान कुचला जाएगा वो होंगे आपके पिताजी। तो बताइए क्या चुनेंगे आप? वो पिताजी जो आपकी जान है, या फिर वो 5 लोग जो अनजान हैं? इस बार तो यकीनन आपने उन 5 लोगों को मार दिया होगा, लेकिन इस बार भी मान लिया कि चलिए आप किसी वजह से दुनिया के सबसे अच्छे और नैतिक आदमी हैं। नैतिकता के लिए आप अपनों को कुर्बान कर सकते हैं। दुख की बात है। चलिए एक आखिरी बार, वही पटरी, वही ट्रेन, वही 5 लोग, लेकिन इस बार ना तो कोई ऑफिस होगा, ना ही कोई दूसरी पटरी, और ना ही लीवर, और तो और वो आदमी भी अनजान है। उसके साथ साथ आप और वो अकेला आदमी पटरी के बाहर कुछ काम कर रहे हैं। नसीब से वो पटरी के करीब है और बदनसीबी से आप उसके करीब हैं। फिर से वो ट्रेन आएगी और फिर से चांसेस हैं कि वो 5 लोग कुचले जाएं, लेकिन आप उन्हें बचा सकते हैं। सिर्फ एक तरीका, आपके सामने काम कर रहे उस एक आदमी को पटरी पर धकेल लीजिए। ट्रेन उसे कुचल कर रुक जाएगी और वो 5 लोग बच जाएंगे। फिर से एक बार, 5 जिंदगियों के बदले एक जिंदगी। तो बताइए जनाब, क्या होगा आपका जवाब? क्योंकि ट्रेन एक आखिरी बार निकल चुकी है। इस एग्जाम्पल के बाद फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या चुनते हैं, क्योंकि कोई भी चॉइस मोरल चॉइस नहीं है। वैसे तो शुरुआत से नहीं थी। पहले एग्जाम्पल में आपको बस चुनाव करना था, कोई नुकसान नहीं था या फिर कोई फ़ायदा नहीं था। इसीलिए पहले एग्जाम्पल में ऐसा लगता है कि भले ही एक ज़िंदगी आप ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन 5 तो बचा रहे हैं। इसीलिए लीवर खींच के आप अपनी अच्छाई को जस्टिफाई करते हैं। लेकिन दूसरे एग्जाम्पल में कहीं ना कहीं आपकी अच्छाई को चोट तो लगती है, क्योंकि इस बार पाने के लिए और गंवाने के लिए दोनों विकल्प थे। हर कोई इस एग्जाम्पल पर थोड़ी देर के लिए क्यों ना हो, लेकिन डगमगाया ज़रूर होगा। बात पैसों की है ना। लेकिन असली चुनौती थी तीसरे एग्जाम्पल में, जहां आपको खोने के लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। किस तरह परिस्थितियाँ हमारे परिणामों को बदल सकती है, ये वाकई खूबसूरत है। और आखिरी एग्जाम्पल बस इसलिए था ताकि आपको पता चले कि आप 5 लोगों को बचाकर एक इंसान को मार रहे हैं, फिर तरीका कोई भी हो। ये वाकई में चौंकाने वाली बात है कि उन 5 जिंदगियों की कीमत हर एग्जाम्पल में अलग अलग थी। जो जिंदगियां आप शुरुआत में आसानी से बचा लेते, उन जिंदगियों को आप अंत तक आते आते आसानी से कुर्बान कर देते।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यह गलत है और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि यह सही है। सही गलत आदमी या फिर उसका निर्णय नहीं होता, बल्कि उसकी परिस्थितियाँ होती है। जिंदगी की समानता और नैतिकता की सच्चाई दोनों एक वहम है, एक खोखला एहसास है। लेकिन जानते हो क्या खोखला नहीं है? परिस्थितियाँ, सर्कमस्टांसेस। इसीलिए कभी भी किसी की परिस्थितियाँ बिना जाने उसकी चॉइसेस के ऊपर उसे जज मत कीजिए। शायद उसके चॉइसेस के पीछे की परिस्थितियाँ आपकी क्षमता से बाहर हो। अब अंत में आप ये सोच रहे होंगे कि इस वीडियो का मोटिव क्या था। ये ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ का कोई मोटिव हो। मुझे जो बताना था वो मैंने बता दिया। अब इस वीडियो से आपको क्या सीखना है वो आपकी चॉइस। याद है ना वीडियो की शुरुआत में मैंने क्या कहा था? इट इज़ ऑल अबाउट अ चॉइस।